दिवाली पर जगमग हुई भगवान राम की अयोध्या नगरी। सरयू घाट पर लाखों की संख्या में जलाए गए दिए। सीएम योगी ने दीप जलाकर की दीपोत्सव की शुरुआत। पूरा सरयू घाट दीपों से जगमगा उठा। 25 लाख दिए जलाकर मनाई गई दिवाली। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालु महाआरती में हुए शामिल। अयोध्या में इस बार मनाई जा रही है खास दिवाली। राम मंदिर बनने के बाद ये पहली दिवाली है, इसलिए उत्सव का माहौल है। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या का बदला हुआ स्वरूप हर किसी का ध्यान खींच रहा है। दिवाली पर बद्रीनाथ धाम को भी भव्य तरीके से सजाया गया। पूरे मंदिर परिसर को सजाने में 8 क्विंटल रंग बिरंगे फूलों का इस्तेमाल किया गया। श्री बद्रीनाथ धाम में इस बार दिवाली उत्सव 1 नवंबर को मनाया जाएगा। धनतेरस पर्व से लेकर महालक्ष्मी पूजन तक 30 दिनों का विशेष पूजन बद्रीनाथ धाम में होता है। दिवाली पर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा उज्जैन का महाकाल मंदिर। यहाँ पर दिवाली पर होती है शिव के साथ शक्ति की भी खास पूजा। भगवान महाकाल के साथ उमा पार्वती भी यहाँ विराजमान है, जिनकी विधि विधान से पूजा अर्चना होती है। महाकालेश्वर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को शिव के साथ साथ शक्ति यानी पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है। तस्वीरें पटना के बोरिंग रोड इलाके की हैं। हर तरफ पटाखे की दुकान सजी है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पटना में पटाखों को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। फिर भी इन दुकानों पर हर तरह के पटाखे खुलेआम बेचे जा रहे। दुकानों के ठीक बगल में पुलिस चेक पोस्ट है, फिर भी सब कुछ बिना रोक टोक के जारी है। पूरा देश दिवाली मनाने में जुटा है। देश में रह रहे विदेशी भी दिवाली की खुशियां मना रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की हैं और हिंदी गाने तौबा तौबा की धुन पर शानदार डांस कर रहा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी राजदूत एरिक गैरसेटी हैं। देश ही नहीं, 7 समंदर पार भी मनाया जा रहा है दिवाली का त्योहार। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। ईरान ने फिर दोहराया है कि वो इजरायली हमले का बदला लेकर रहेगा, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान पिछले हफ्ते हुए इजरायली हमलों का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लेबनान और इजराइल के बीच जारी भीषण जंग में हर रोज तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दोनों ही एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, लेकिन लेबनान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। लेबनान में अब तक हुए हमलों में 2800 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें हिजबुल्लाह के साथ ही आम लोग भी शामिल हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने गजा में तुरंत सीज फायर की अपील की है। न्यूयॉर्क में आयोजित काउंसिल की बैठक में मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस के स्पेशल कोऑर्डिनेटर ने कहा कि मिडिल ईस्ट में हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं और इजराइल को हमलों पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। उत्तरी पेरू में बढ़ते क्राइम के खिलाफ लोगों का गुस्सा इतना बढ़ा कि हालात बेकाबू हो गए हैं। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आंसू गैस छोड़कर तितर बितर किया। इन प्रदर्शनों में कई लोग घायल भी हुए हैं। स्पेन में अचानक हुई जबरदस्त बारिश के बाद आई भीषण बाढ़। राज्य के पूर्व में वलेंसिया रीजन में आई जबरदस्त बाढ़। अब तक कम से कम 62 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन की बाढ़ में अभी भी हजारों लोग फंसे हैं। उनको बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। पंजाब में धान की खरीद में हो रही देरी के खिलाफ चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी दफ्तर की ओर बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार कर रोका। जम्मू कश्मीर के गुरेज में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए की रैली पर हमला। हमले में 1 दर्जन के करीब लोग घायल। विधायक के वाहनों के काफिलों को भी बनाया निशाना। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा हमले का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी में बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर गरमाई सियासत। बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर पर लिखा, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे के नारे के समर्थन में आए जगत गुरु रामभद्राचार्य बोले, ठीक कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने आर्थिक रूप से कमजोर जनजाति की बच्ची को मदद कर पेश की मिसाल।
कुमारम भीम जिले की साईं श्रद्धा फीस न भर पाने की वजह से नहीं ले पाई थी MBBS में दाखिला। यूपी के संभल में नगरपालिका के बड़े अधिकारी का कुत्ता खोने का मामला सुर्खियों में है। दरअसल साहब का टॉमी घर छोड़कर चला गया है। टॉमी की वापसी के लिए अधिकारी ने दिन रात एक कर दिया है। टॉमी को वापस लाने के लिए 2000 रुपए का इनाम तो रखा ही गया, लाउड स्पीकर के जरिए पूरे इलाके में मुनादी भी की जा रही है। अभी तक वापस नहीं आया है। जिस किसी सज्जन को उसका पता मिलने व बताने वाले को हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। तमिलनाडु के चेन्नई में अचानक बदला मौसम का मिजाज। चेन्नई के वेलुवर कोट्टम एरिया में हुई बारिश। मौसम में अचानक हुए बदलाव से हैरान रहे लोग। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 30 सेकंड के इस वायरल वीडियो में इनविजिबल स्पीड ब्रेकर से होकर गुजर रहे वाहन हवा में उछलते दिखाई दिए। इस ब्रेकर से हो सकता है कोई बड़ा हादसा। एबीपी न्यूज ने भी इस जगह जाकर जांच की तो कई गाड़ियां स्पीड ब्रेकर पर उछलती हुई नजर आईं। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन जागा है और सड़क के दोनों तरफ साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं जिस पर लिखा है आगे स्पीड ब्रेकर है। नोएडा के सेक्टर 74 में मैरिज हॉल लोटस ग्रेने लीडर में देर रात लगी भीषण आग। हादसे में परविंदर नाम के इलेक्ट्रीशियन की मौत। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। श्रीनगर के टाउन स्क्वायर मॉल में अचानक भड़की आग। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को करनी पड़ी बड़ी मशक्कत। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नाविक की हत्या कर हेल्पर ने सबूत मिटाने के लिए नाव में लगाई आग। नाव जलने से करीब 1.5 करोड़ का हुआ नुकसान। आरोपी हेल्पर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिवाली से पहले बिहार में शराब तस्कर हो गए हैं सक्रिय। शराब तस्कर हर रोज नए नए तरीके भी अपना रहे हैं। ताजा तरीका दूध ले जाने की वैन का इस्तेमाल है। इसमें दूध की जगह शराब की 1-2 नहीं सैकड़ों बोतलें निकली हैं। घटना बिहार के नवादा की है। राजस्थान के बारां में ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश सामने आई। यहां अंता और बिजोरा स्टेशन के बीच ट्रैक पर पत्थर रखकर ट्रेन को पलटाने की कोशिश की गई, लेकिन लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को हादसे का शिकार होने से बचा लिया।